हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर नवनीत कालरा और मैंने अभी एक वीडियो बनाया था डॉक्टर बीआरसी की पोल खोल। बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं किसी को बदनाम करूं। बनाने का मकसद ये था कि शायद कुछ लोगों की आंखें खुल जाएं, जो लोग आंखें बंद करके बिलीव करते हैं। हालांकि बहुत सारे फॉलोवर्स जो मैंने देखे वो ऐसे थे जिनको कोई ज्ञान किसी चीज़ का बहुत कम था, और कुछ लोग अच्छे भी थे जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया अपनी अच्छी भाषा में। हालांकि मैं उस दिन कबीर सिंह बन गया था, मेरे मुंह से भी कुछ थोड़ा बहुत अग्रेसिवली कुछ निकल गया। चलो सॉरी, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मेरा काम ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब आप दिल से बोलते हो ना और बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो जब ये सब देख के, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करके डॉक्टर बनते हैं और उसके बाद भी अगर हमें गालियाँ खानी पड़ती हैं तो दुख तो होता है दोस्तों। गाली तो निकलेगी, और जो गाली देता है डॉक्टर को उसके लिए तो गाली ज़रूर निकलेगी। चंद गलत अगर डॉक्टर हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरे समाज गलत है। चंद मरीज अगर गलत हैं उसका मतलब ये नहीं कि सारे मरीज गलत हैं। एक इंसान के गलत होने से सब गलत नहीं हो जाते दोस्तों। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, देखो सबसे ज़रूरी है, मैं सभी फॉलोवर्स को बोलूँगा, चाहे वो मेरे हैं या डॉक्टर परमजीत के हैं या डॉक्टर बीआरसी के हैं, सबको एक बात बोलूँगा और सब लोगों से बोलूँगा, चाहे वो किसी के भी हैं, चाहे वो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हुए हैं। देखो हमारे जितने भी मेडिकल फील्ड है उसमें 3-4 पैथीज़ हैं ज़्यादातर। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, और भी बड़े सारे हैं, सिद्धा, ये वो। सबसे बड़ा सवाल जानते हो क्या होता है? सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस बीमारी के लिए किसके पास जाना है, नंबर 1। नंबर 2 कि कुछ पैथीज़ हमारे प्रिवेंशन में बहुत अच्छी हैं, जैसे नेचुरोपैथी हो गया, जैसे आयुर्वेदिक हो गया, ये उनके लिए बहुत अच्छी हैं अपनी बीमारियों को रोकने के लिए। इसके लिए कोई भी इनकार नहीं कर रहा है, किसी ने भी इनकार नहीं किया, ना मैंने किया, क्योंकि मैं खुद फॉलो करता हूँ। आज भी मेरी चाय जो बनती है वो एक काढ़ा होती है दोस्तों। उसको पी लोगे ना, किसी दिन बना के दिखाऊंगा आपको कैसे बनती है काढ़े वाली चाय। मैं रोज़ पीता हूँ, सुबह उठ के 2-3 गिलास पानी पीता हूँ, योगा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। कुछ लोग मेरी डाइट पूछते हैं, मैं भी एक दिन अपनी डाइट बताऊंगा आपको। थोड़ा सा सरप्राइज़ होगा आपको कि ये डॉक्टर होके ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल को अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी बड़ी तो मैं अपने घर बैठ के सिर्फ चूरन या मैं सब ये पानी वानी पी के ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की वैल्यू है, हर चीज़ की लिमिटेशंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किसकी लिमिटेशन है। देखो डॉक्टर्स को तो पता है, जो पढ़े लिखे डॉक्टर, चाहे वो आयुर्वेदिक हैं चाहे वो होम्योपैथिक हैं, इन सबको पता होता है कि हमारे वो जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्रियाँ हैं। मैं उन आयुर्वेदाचार्य या उन नेचुरोपैथ की बात नहीं कर रहा हूँ जो यूट्यूब पढ़ के बन गए हैं या फेक डिग्री वाले लोग हैं या बस खाली बस बन गए, क्योंकि कोई भी बन सकता है। थोड़ी बहुत दवाइयाँ पता कर ली, थोड़ा बहुत ये हो गया तो अपने आप ही डिग्री। डिग्रियों का कोई वो नहीं है, डिग्री तो कहीं से कुछ भी लिख लो। हमारे हिंदुस्तान में कोई नहीं पूछता किसकी डिग्री कहाँ से आई। तो सवाल ये है कि जो भी पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो होम्योपैथिक है, चाहे वो आयुर्वेदा है, चाहे वो कोई भी हैं, तो वो हमेशा एक लिमिट तक इलाज करते हैं और उनको पता होता है कि हाँ भाई, उनको नॉलेज भी होती है, क्लिनिकल सेंस भी होती है। और मेरे एक दोस्त हैं होम्योपैथिक, मैंने पहले भी बताया था, उन क्लिनिकल सेंस बहुत अच्छी है। कई बार मैं अपने बच्चे की काउंसलिंग के लिए भी उनके पास भेजता था, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते। तो मैंने अपने बच्चे को भी उनके पास भेजा कि इनकी काउंसलिंग करो, थोड़ा सा इसको बताओ, इसको मेडिसिन देनी है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं खुद विश्वास करता हूँ, और जो अच्छे डॉक्टर हैं चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, वो अपनी अपनी लिमिटेशंस जानते हैं, और मैं भी अपनी लिमिटेशंस जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, एक MD मेडिसिन हूँ, है ना। अगर कोई केस में से नहीं संभलेगा, सपोज कि एक गैस्ट्रो केस है जहाँ पे एंडोस्कोपी होनी है, या मुझे लगता है कि इसका कोलोनोस्कोपी होनी चाहिए, नेचुरली मैं रेफ़र करूँगा ना, मैं आगे भेजूंगा ना उसको। मैं खुद तो नहीं इलाज करता रहूँगा, मैं एक लिमिट तक इलाज कर सकता हूँ। या अगर मुझे लगेगा मुझे कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, मुझे ओपिनियन ले लेनी चाहिए, तो मैं ज़रूर भेजता हूँ, चाहे मेरे घर का बंदा हो, चाहे मेरा रिश्तेदार हो, या कोई भी पेशेंट हो। जब पेशेंट मेरे से ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्यों भेज रहे हो, आप खुद ही इलाज कर दो ना, तो मैं कहता हूँ देख, अगर मेरे घर का भी पेशेंट होता तो भी मैं यही करता, मैं राय लेता ना, तो तू भी राय ले एक बार जाके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वापस आ जाना राय लेके, क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर आपको मेरे पे इतना ट्रस्ट है, एक बार होके वापस तो आ जाओ, ठीक है। तो यही चीज़ बाकी डॉक्टर भी करते हैं। आयुर्वेदा वाले भी मुझे काफ़ी पेशेंट रेफ़र करते हैं, होम्योपैथिक वाले डॉक्टर भी काफ़ी पेशेंट रेफ़र करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको पता है अपनी लिमिटेशंस का। अब जो इंसान ये बोल दे कि नहीं कुछ भी नहीं है, ये सब फालतू है, ये है वो है। पहले एक जो भी डॉक्टर जिनके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, उन्होंने बोला, पहले शुरू में बोला था कि कोरोना फ्रोना कुछ नहीं है। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है जी, इसका इलाज कुछ मत, सोशल डिस्टेंसिंग मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, फलाना ढिमका है। आप, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं 1 लाख रुपए देता हूँ, मुझे पेशेंट दो, मैं ठीक कर दूंगा। अरे मुझे एक बात बताओ दोस्तों, आप खुद लोग सोचो, एक तो पहला कोरोना और कोविड में डिफ्रेंशिएट करना, फ़र्क पता कर लो। ये कोविड है,
कोरोना का एक खतरनाक टाइप, ये बहुत तेज़ी से फैलता है, ठीक है, नंबर 1। इसका मोर्टेलिटी रेट हमारे हिंदुस्तान में 2 से 4% के आसपास आ रहा है इस समय, 2 से 3% कह लो, क्योंकि अगर 18-20 हज़ार केसेस हुए तो मौतें 500 के आसपास हुई, तो 2% भी नहीं है, ये हमारे यहाँ पे है 2 के आसपास, 2 से 3% कह लो। बाकी जगह पे 10 से 12% तक भी चला गया है, इवन 15% तक भी इसका मोर्टेलिटी रेट गया है, इटली में, यूएस में, ठीक है। हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होते हुए भी हमने इसको रोक के रखा सिर्फ लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि हमने मेजर्स बहुत जल्दी लिए बाकी कंट्रीज़ के मामले में, ठीक है, और हम लोगों ने उसका साथ दिया। लेकिन क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को एक गलत गुमराह करना, एक गलत दिशा में लेके जाना बहुत बड़ा एक अपराध है दोस्तों, इसलिए उनके वीडियो डिलीट किए गए। आज उनके जो भी समर्थक हैं, जो भी ये बात बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, फलाना ढिमका, तो एक अभी वीडियो भी हुआ था ललन टोपे, डॉक्टर परमजीत और डॉक्टर BCR के बीच में जो वार्तालाप था, आप खुद जाके देखो कि वहाँ पे जो प्रूफ दिए गए तो उन्होंने कोई प्रूफ को साबित नहीं कर पाए। वो BMJ की बात कर रहे थे कि देखो जी इसमें लिखा है 0.1% मोर्टेलिटी रेट है, आप 0.1% बता रहे हो किसका? आप बता रहे हो कोरोना वायरस का, इन्फ्लुएंजा का, कोरोना टाइप वायरस, हम बात कर रहे हैं कोविड की। तो बातों को थोड़ा सा ट्विस्ट करने में ना सारी बात उल्टी हो जाती हैं, ये आपको मैं बता दूं। थोड़ा सा भी अगर आप ट्विस्ट कर दोगे, आम जनता जो है, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या जिनको मेडिकल फील्ड की नॉलेज नहीं है, ठीक है, आप उनकी डाइट से ठीक हो गए, DIP डाइट से ठीक हो गए, तो उसका मतलब ये क्या कि आप अपनी आंखें बंद कर लोगे, मरोगे, ठीक है, इट्स अप टू यू। अगर आपने अपनी आंखें बंद करनी है तो कर लो, आप फॉलो करना किसी को बुरी बात नहीं है, अगर वो कोई अच्छा चीज़ बता रहे हैं तो फॉलो करो, लेकिन शब्दों के जाल में पिरो के किसी झूठ को हल्का सा भी आप यूँ ट्विस्ट कर दो ना, तो पूरा का पूरा झूठ सच में कन्वर्ट होता है और सच झूठ में चला जाता है। जरा सा ट्विस्ट ऐसे एक ये होता है, वो कुछ जनरल पढ़ लेते हैं, कुछ ये पढ़ के उसको अपनी भाषा में वो ट्विस्ट करते हैं, और वो क्योंकि उन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया कि डॉक्टर जो हैं, एलोपैथी जो है वो बहुत बड़ी एक फ्रॉड है, ये सब बिजनेस हो रहा है। यार आप लोगों को बिजनेस लग रहा है, मतलब कि सारे राष्ट्रपति, सारे प्रधानमंत्री जितने भी कंट्रीज के हैं सब बेवकूफ़ हैं, आपको बिजनेस लग रहा है, लोग मारे जा चुके हैं लाखों लोग, आपको अभी भी बिजनेस लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था उनकी पोल खोल, क्योंकि मेरा मकसद किसी को डिमोरलाइज या किसी को डिग्रेड करना नहीं था किसी को, लेकिन मुझे सच्चाई बताना था कि आप लोग संभल जाओ, नहीं संभलोगे तो बहुत देर हो जाएगी दोस्तों। पैथी सब अच्छी है, नेचुरोपैथी भी अच्छी है, आयुर्वेदिक भी अच्छी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या करना है। और इस कोरोना टाइम पे अगर आप लोगों को बरगला रहे हो कि सोशल डिस्टेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप समझ लो अगर आज हम बचे हुए हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ही बचे हुए हैं, क्योंकि इस वायरस का अभी तक कोई इलाज निकला नहीं है परमानेंट, और ना ही हमारे पास इतने वेंटिलेटर हैं कि अगर वेंटिलेटर पे हमारे हिंदुस्तान का 1% भी आदमी अगर वेंटिलेटर पे चला गया, हमारे पास बेड नहीं है वेंटिलेटर। टोटल वेंटिलेटर सिर्फ हमारे पास 40,000 के आसपास वेंटिलेटर हैं, अब शायद 50,000 हो गए हों। आप सोचो US जैसे कंट्री में जहाँ पे नंबर ऑफ़ वेंटिलेटर्स 1 लाख से ऊपर थे, तभी उनका ये हाल हुआ। इटली जैसे कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री है, हम लोग बचे हैं सिर्फ अपने आप को प्रिवेंशन करके। ये पुलिस जो पिछवाड़े लाल कर रही है और ख़ुद भी मर रहे हैं, पुलिस वाले भी, डॉक्टर भी, आपको क्या लगता है उनको मजाक लग रहा है जो खुद मर रहे हैं? ठीक है, थोड़ी ऊंच नीच हो गई होगी किसी पेशेंट को, अगर आपको लगता है कि ज़बरदस्ती किया जा रहा है, ज़बरदस्ती पकड़ा जा रहा है, ज़बरदस्ती आइसोलेशन में रखा जा रहा है। यार ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अभी आपको नहीं पता चला, जिसके साथ होगा, जिसके परिवार से कोई मारा जाएगा ना, उसको सब समझ में आ गया होगा कि भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ उनके लिए है जिनको शुगर्स हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनके लंग्स वीक हो चुके हैं, जो स्टीरॉयड खा रहे हैं, जिनको पहले से प्रॉब्लम है, उनको डरना बहुत चाहिए। बाकी लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हम तो खुद कहते हैं कि वायरस डिजीज़ अपने आप ठीक हो जाती हैं, पानी पी के भी ठीक हो जाती हैं। ये कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरस हो, सब वायरस डिजीज रेस्ट करो, पानी पियो, चाहे नारियल पानी पिए यार, कोई भी पानी पीना है, रेस्ट करना है, दैट्स ऑल, उसी से ठीक हो जाएगा। लेकिन बाकी जो बचे हुए पेशेंट हैं, 10 से 15% केसेज जिनमें सिम्टम आ रहे हैं, 5% जो क्रिटिकल हो जाते हैं, वहाँ पे ज़रूरत है सावधानी रखने की। और आज मैं कुछ मैसेज बताऊंगा जो मेरे पास जब मैंने वो वीडियो डाला था डॉक्टर BRC की पोल खोल वाला, तो कुछ मैसेज आए हैं जो लोगों को लगता है कि वो क्या हैं और क्या कर रहे हैं। आने वाले टाइम में तो पॉलिटिक्स में आएंगे या वो पैसे के लिए कर रहे हैं। दो ही काम होते हैं, जब कंट्रोवर्शियल आप टॉपिक उठाते हो तो इसका मतलब यही होता है। अब स्वरा भास्कर अगर वो टॉपिक उठाती है कंट्रोवर्शियल या कुछ भी बोलती है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने पॉलिटिक्स में आना है आने वाले टाइम में, है ना। जिसके बाद अपना धंधा, हर एक की ना एक सोच होती है, एक अप्रोच होती है। तो जहाँ से नेगेटिविटी की वो आती है तो मैं समझ जाता हूँ कि इसका एक प्रोपेगेंडा है, इनको कहीं से बैकअप है, कुछ है, तभी ऐसा कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे हैं। तो आप भी सोचो कि आपको अपनी लाइफ के साथ खेलना है तो ठीक है भाई,
अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरे पास मैसेज आए हुए हैं यूट्यूब पे, गालियाँ तो बहुत दी मुझे उनके लोगों ने आके, देते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कुछ मैसेज आपको सामने रख रहा हूँ और आप पढ़ते जाइए और समझिए कि क्या ये सच है या नहीं है, क्योंकि मैसेज यूट्यूब पे आए हैं मेरे ऑडियंस में से। आयुष करके एक है नंदर, इन्होंने लिखा है कि मेरे फादर को शुगर थी और मैंने DIP डाइट जब खिलाई तो उनकी शुगर बहुत बढ़ गई और हमें उसको बंद करना पड़ गया। पहला एविडेंस ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमें तो पता ही होता है सब कुछ। दूसरा, मिस्टर विजय श्रीवास्तव लिखते हैं, विजय, कि 10 साल पहले इन्होंने, डॉक्टर BRC ने, कानपुर में, तब शुरू में कोई और धंधा करते थे, ये करते थे कुछ माइंड से रिलेटेड कि हम मेमोरी बढ़ा देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, इसके नाम पे सेमिनार करते थे जहाँ से लोगों से, ये इन्होंने कानपुर में किया, ये लिख रहे हैं, आप पढ़िए, कि 3500 रुपये लिए माइंड पावर के नाम पे। कोई वीरेंद्र स्वरूप करके सेंटर था, वहाँ पे ये आए थे अपनी टीम के साथ, सब लोगों से 3500 रुपये लेके और उनका बेवकूफ़ बन गया। माइंड पावर, जब इंसान लुटता फंसता है तब उसको समझ में आता है, लेकिन कितने लोग वो बताते होंगे, ये बताते भी नहीं, क्योंकि उनकी जग हंसाई होती है। तो ये है एक और, मैं बता रहा हूँ आपको। डॉक्टर अभिजीत देव लिखते हैं कि मेरी सिस्टर डाइटिशियन है और कई लोगों की वो डाइट से ही कंट्रोल कर चुकी हैं, लेकिन वो कभी दावा नहीं करती कि मैं ऐसा, कि कोरोना नहीं है, फ्रोना नहीं है, और वो कभी भी ऐसा दावा नहीं करती हैं। तो ऐसी बहुत सारी डाइटिशियन है दोस्तों जो ठीक कर रहे हैं, बहुत सारे डाइटिशियन है इस समाज में। तो कोई भी दावा नहीं करता कि मैं भगवान बन गया हूँ, मैं जो बोलूँगा सच होऊंगा, है ना, कि कोरोना नहीं है या ये इतना खतरनाक नहीं है, आप घर से बाहर निकल लो। तो आप लोग ये बोल रहे हो ना लोगों को कि ये कोविड खतरनाक नहीं है, 0.1% मरते हैं सिर्फ, आप कुछ फ़ायदा नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का। मेरा ऐतराज़ सिर्फ इसी बात पे था और किसी बात पे नहीं था कि आप तथ्यों को कितना तोड़ मरोड़ के जनता के सामने रख रहे हो, और जनता बेचारी कुछ जाने में कुछ अनजाने में, कुछ भक्त तो इसलिए बन गए उनको लगता है कि BRC उनको नौकरी दे देंगे छोटी मोटी कोई, और कोई बेरोजगार है जिनके मैं देखता हूँ। मैं ज़्यादातर लोग तो गेमिंग वाले नाम के थे, पता नहीं ये गेमिंग वो गेमिंग, ये क्रिकेट वो क्रिकेट, कुछ तो इनके अपने बनाए हुए चैनल भी होंगे पक्का, कुछ इनके अपने लोग भी हैं जो जिनका टीम बनी हुई है। अगर 40 लोगों की टीम आपने रखी हुई है तो नेचुरली उसमें कुछ लोग तो इसी काम के लिए होंगे, सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए, गालियाँ देने के लिए डॉक्टर्स को, जो भी इनके खिलाफ बोले उसको गाली दो। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग गाली दे लो, लेकिन मैं सच्चाई आज बताने जा रहा हूँ। और एक मिस्टर और हैं जगदीश जी ने बताया, जगदीश कुमार जी, इनका भी मैं आपके सामने पोस्ट रख रहा हूँ। इन्होंने बोला कि मेरे यहाँ पे उनके मदर को शायद पता नहीं वाइफ को किडनी फेलियर था, तो उसके लिए इन्होंने इसको कांटेक्ट किया, तो इन्होंने उससे 10,000 रुपये मांगे डाइट के लिए। इन्होंने 10,000 रुपये दिए। जो ये लोग बोलते हैं कि ये पैसा नहीं लेते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ ये कितने लोगों को ठग चुके हैं, कभी इंजीनियर बन के, कभी ब्रेन पावर के नाम पे, और कभी डॉक्टर के नाम पे। एक इंसान कितने रूप बदल सकता है दोस्तों, ये बताओ। जगदीश जी लिखते हैं कि किडनी फेलियर के लिए इन्होंने इनकी डाइट को फॉलो किया, 10,000 रुपये इन्होंने ऑनलाइन इनसे लिए, उसके बाद इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और आखिर में जाके इनको ट्रांसप्लांट कराना पड़ा किडनी का। ये मैंने कुछ लोगों के रखे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैसेज थे, मैं किस किस का बताऊँ। तो गाली देना बहुत आसान है, यहाँ पे आके गाली देना बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं, आप लोग पैसे खा के गालियाँ दे रहे हो, यहाँ पे कोई बात नहीं, आप दो, ठीक है। जहाँ मुझे लगता है मैं ब्लॉक कर देता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ। तो और उस दिन मैंने भी छोटी मोटी गाली दी थी, क्योंकि वो लोग गाली खाने लायक ही हैं जो इस टाइम पे आके डॉक्टर्स को गाली दे रहे हैं, इस टाइम पे आके पुलिस वालों को गाली दे रहे हैं। ठीक है, आगे पीछे आप देते रहो, लेकिन ये टाइम नहीं है दोस्तों, ये टाइम इकट्ठे खड़े होने का है, एक साथ खड़े होने का है। और वो लोग डॉक्टर भी कितने मारे जा चुके हैं, कितने उनके परिवार वालों को भी हो गया है। तो क्या मजाक है? क्या आपको लगता है मजाक है? ये सब कुछ नहीं है, बिजनेस है। बिजनेस अपने आप को मारने के लिए हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। आप लोग 100 तर्क रखोगे, फलाना ये फलाना वो, कभी मोदी को गाली दोगे, कभी केजरीवाल जी को गाली दोगे, सबको गाली दोगे, कभी ऊपर वालों को भी गाली दे दिया करो, जिन्होंने आपको बनाया, इस दुनिया में भेजा। तो उसको नहीं गाली देते क्या आप तो आपका बस चलेगा तो उसको भी गाली दोगे ऊपर वाले को, कि उसने तुम्हें इंसान क्यों बनाया, कुत्ता क्यों नहीं बनाया, जानवर क्यों नहीं बनाया। कुत्ते की मौत ही मर जाता है इंसान एक दिन अपनी मूर्खता की वजह से। सच बता रहा हूँ, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। नहीं सुधरोगे तो कोई बात नहीं, मेरे घर से तो कुछ नहीं जाएगा, आप ही मरोगे किसी दिन। और मैंने पहले ही बोला, जब हार्ट अटैक होगा तो किसके पास जाओगे? नारियल पानी पियोगे या अपने बाबा जी से पूछोगे? आज मैं सीधी भाषा में बात कर रहा हूँ, कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई गाली दे रहा हूँ। आप मेरी बातों का जवाब दोगे कि अगर आपको हार्ट अटैक, आप तो यही बोलोगे हार्ट अटैक होगा ही क्यों, नेचुरोपैथी करोगे तो आप अमर नहीं होगे दोस्तों, अमर नहीं होगे आप, मरोगे आप भी और मैं भी। तब किसके पास जाओगे? जिसको आज गाली दे रहे हो ना, उसी के पास जाओगे आप। चलो, ये बात तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और अब मैं आखिर में कुछ डॉक्टर से बोलना चाहता हूँ जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, जो लड़के बच्चे और जिनके माँ बाप उनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि उनको डॉक्टर ना बनाएं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाएं। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपने बच्चों को भी बोला था कि मत बनो। हालांकि अब बच्चों की आप कई बार नहीं जो बच्चे करना चाहते हैं आप मना भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं सबसे बोलूँगा कि डॉक्टर ना बने। पहली चीज़ क्यों?
क्योंकि अगर तो आपके बाप के पास बहुत पैसा है, आपके फादर डॉक्टर हैं, तब तो ठीक है। और अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ने का ताकत है और आपके पास बहुत पैसा है, हॉस्पिटल खोलने का बूता है, तो ठीक है भाई, आपके बाप के पास बहुत पैसा है तो आप डॉक्टर बन जाओ। लेकिन जो एक आम आदमी है जो अपने बच्चे का सपना देख रहा है, पहली चीज़ मैं उन माँ बाप से बोलूँगी, अपने बच्चे को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गलती मत कर देना जिनके पास पैसे नहीं है। आप बिक जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, करोड़ों रुपए लग जाएंगे, उसके बाद अपने बच्चे को सेटल करने के लिए पैसे नहीं होंगे। इतने सारे डेंटिस्ट, आज 50% से ज़्यादा डेंटिस्ट जो बन गई हैं लड़कियाँ, हर तीसरे घर में, चौथे घर में एक डेंटिस्ट मिलती है। क्या काम कर रही हैं? काम ही नहीं कर रही हैं, शादी करा के सेटल हो गई हैं या फिर फ्रस्ट्रेशन में कुछ और काम कर रही हैं। सच बता रहा हूँ, डेंटिस्ट का इतना बुरा हाल है, मत बनाओ। और बाकी जो डॉक्टर्स जो बनना चाहते हैं, आज आपने देख लिया ना समाज में क्या हो रहा है। आज डॉक्टर को गालियाँ दी जाती हैं, डॉक्टर को कहता है घर से निकल जाओ। हर चीज़ का एक ढंग होता है कहने का। आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो मुझे बताओ? क्या और प्रोफेशन ख़त्म हो गए हैं क्या? डॉक्टर बनने में कितने साल लगते हैं, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना वहाँ पे रैगिंग, ये वो, चापलूसी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। कभी टीचर्स की चापलूसी करो, कभी नंबर लाने के लिए कुछ करो, कभी ये करो, कभी वो करो। आपको क्या पता कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? और जो मुझे लोग बोल रहे थे ना कि आपने गाली दी, सर एक बार मेडिकल कॉलेज में आके देख लो। जब मेरे टाइम पे जो रैगिंग होती थी ना, अगर मैं आपको बता दूं रैगिंग कैसी होती थी, आप कहाँ जाओगे। कपड़े उतार के नंगा करके रैगिंग की जाती थी गोमती नदी के किनारे रात के 3 बजे, तब जाके डॉक्टर बनते हैं हम। पोस्टमार्टम दिखाया जाता है ना, तो आप जैसे लोग तो वहाँ पे वहीं पेशाब कर देंगे खड़ा होकर, पोस्टमार्टम देख नहीं पाओगे कैसे होता है। हम लोगों को 20 दिन लगातार मैंने पोस्टमार्टम देखा कैसे होता था। शायद मैं अलग था, कुछ लोग तो चले गए थे बच्चे डर के मारे, लेकिन मैंने सारे पोस्टमार्टम देखे। कैसे पेट को चीरा जाता था, कैसे खोपड़ी को हथौड़ी मार के तोड़ा जाता है, कैसे उसमें से निकाला जाता है ब्रेन। हम लोगों के लिए कोई डर नहीं होता भाई। जो लोगों को लग रहा है कि मैं डर जाऊँगा, तुम्हारी गालियाँ सुन के भूल जाओ। मुझे तुमसे ज़्यादा गालियाँ आती हैं, सच बता रहा हूँ। तुमने वो गालियाँ सुनी भी नहीं होंगी, तुम्हारे माँ बाप ने भी गालियाँ सुनी होंगी जितनी मुझे आती हैं, और ये हर डॉक्टर को आती हैं। आप गलती से डॉक्टर के मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो जाना, उनके हॉस्टल में, आप दंग रह जाओगे कि जब वो पढ़ाई के टाइम पे स्टूडेंट होते हैं तो सबसे खतरनाक स्टूडेंट डॉक्टर ही होते हैं। सच बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बाहर का अगर कोई लड़का आके वहाँ पे हमारे KGMC में कोई पंगा करता था, उसका वो हाल होता था। कई बार तो उसकी ऐसा लगता था इसकी जान भी बचेगी नहीं बचेगी। कई लड़कियाँ छेड़ने के लिए जो बाहर से लड़के आते थे, उनका वो तोड़ाई होती थी भाई साहब। सच बता रहा हूँ, मुझे डर लगता था कि मर जाएंगे। तो भूल जाओ आप। लेकिन हम डॉक्टर बन चुके हैं। अब जो स्टूडेंट लाइफ थी वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं नीट की, भाई सोच लो एक बार। अगर आपने बहुत मेहनत से अपने मेहनत के बल पे बनना है नंबर 1, तो आपको साल तो लगेंगे। उसके बाद आप फिर और आगे तैयारी करोगे। दूसरा, आपके पास माँ बाप के पास अगर ज़्यादा पैसे नहीं है आपको सेटल करने के लिए, आप सोच लो आपको नौकरी करनी पड़ेगी कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों की, और उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी। वो जो भी करप्ट काम करेंगे वो भी आपको करने पड़ेंगे सब। बहुत बार ऐसा होता है कि करप्शन बड़े हॉस्पिटल करते हैं और मजबूरी में डॉक्टर को साथ देना पड़ता है। क्या करें, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। मेरे पास तो एविडेंस है सब चीज़ों के। दूसरा, अगर आप डॉक्टर बन गए तो भाई ऐसी फील्ड चुनो जिसमें कि इमरजेंसी ना हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसी फील्ड चुनना जिसमें इमरजेंसी ना हो। क्योंकि मेरे ऐसे लोग MD मेडिसिन करके, हमें तो इमरजेंसी झेलनी पड़ती है। मैं तो फिर प्राइवेट का डॉक्टर हूँ जो सरकारी में काम कर रहे हैं, MD मेडिसिन करके सारे कोरोना के पेशेंट वही हैंडल कर रहे हैं, उसके बाद गालियाँ भी खा रहे हैं। तो सोच लो दोस्तों एक बार डॉक्टर बनने से पहले। मैं फिर बोलूँगा, अगर आपको अपने बलबूते पे बनना है, पहले सोच लो, कुछ और अगर कर सकते हो तो कर लो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आपके बाप के पास पैसा वैसा नहीं है ज़्यादा, मत बनो। प्राइवेट तो भूल ही जाओ। सरकारी अगर मिल जाता है तो अभी 4 बार सोचो बनने से पहले कि ये समाज जो है, ये अब वो समाज नहीं रहा जिसके लिए आप इतना सोचो। हम तो कर लिए, हमारी ज़िंदगी तो बीत गई, लेकिन ये समाज अब वैसा समाज नहीं रहा। सब डॉक्टर बन चुके हैं ऑनलाइन पे पढ़ के। बाकी रह सके को बाबा जो हैं मेडिकल बाबा, उन्होंने दिमाग उनका ख़राब कर चुके हैं। तो आप किसके लिए डॉक्टर बनना चाहते हो? भूल जाओ। हर्ष जो होगा ना, बहुत ख़राब है। आने वाला टाइम बहुत ख़राब है। पॉलिटिक्स होती है और मेडिकल डॉक्टर्स जो होते हैं ना, कुछ डॉक्टर ख़राब होने की वजह से सबको गालियाँ पड़ती हैं, और डॉक्टर्स माइनॉरिटी में है। सरकार भी, आज सरकार डॉक्टर को सपोर्ट कर रही है, सबको सपोर्ट कर रही है, बाद में हमें भी गालियाँ पड़ती हैं। डॉक्टर तो दोनों तरफ से मारा जाता है। सच बता रहा हूँ, वो हर तरफ से मरता है। पॉलिटिक्स जो होगी ना तो माइनॉरिटी, और आज जो BRC जो हैं डॉक्टर तो नहीं है, वो ये सब क्यों कर रहे हैं मालूम है? उन्होंने एक ऐसा खेल बना दिया, गरीब वर्सेस अमीर, एलोपैथी वर्सेस नेचुरोपैथी का खेल नहीं है ये, गरीब वर्सेस अमीर का बना दिया कि डॉक्टर लूट रहे हैं, आपकी दवाइयाँ इनको बर्बाद कर रही हैं। यार कौन कहता है आप दवाइयाँ खाओ? आते ही क्यों आप हमारे पास? हम तो नहीं बुला रहे आपको। आप तभी आते हो जब आप ठीक नहीं हो रहे हो। पहले तो आप अपने सारे ट्रीटमेंट करके ही आते हो ना। हम तो नहीं बुला रहे आपको, हम तो खुद कहते हैं आप ठीक हो जाओ नेचुरोपैथी से, अपने आप घर पे बैठ के अगर कुछ कर सकते हो। और ज़्यादातर वायरल डिजीज़ में कुछ करना भी नहीं होता।
पानी पीना होता है, ज़्यादा हो गया, पैरासीटामोल खा ली, रेस्ट करो, ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में, लेकिन आपको घबराहट हो जाती है। अभी आप सबकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, इतने डरे पड़े हो आप, 24 घंटे दुख 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 दुख, मेरे ये हो गया, मेरे गले में हो गया, मेरे फलाने में हो गया, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। कुछ नहीं है, सिर्फ डर डर डर। और मैं रोज़ इतनी काउंसलिंग करता हूँ, कभी कॉमेडी करके हंसा रहा हूँ, कभी कुछ करके हंसा रहा हूँ। मुझे ही पता कि हर रोज़ एक वीडियो बनाना कितना मुश्किल काम होता है। हाँ, सोचो, सिर्फ इतना ही करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सी पैथी कब किसके पास कब जाना है। पैथी कोई भी बुरी नहीं है, ना एलोपैथी, ना आयुर्वेदिक, ना नेचुरोपैथी, ना होम्योपैथी, कोई भी बुरी नहीं है। सिर्फ आपको ये पता चलना चाहिए कि आपको कब किसके पास जाना है, नहीं तो आप अपनी जान गंवा बैठोगे किसी दिन दोस्तों, सच बता रहा हूँ। बाय, शुभ रात्रि, शब खैर, क्योंकि अब नहीं मिलूंगा। बाय।